मां शक्ति ने मधु और कैटव नाम के दो दैत्यों का वध किया। क्यों? जब मधु और कैटव नाम के दो दैत्यों के अत्याचार से धराधाम पर हाहाकार मच गई, तो माता आदि शक्ति ने मां दुर्गा का, भवानी का विशाल रूप धारण किया और मधु कैटव नाम के दोनों दैत्यों का वध किया। कैसे? जब मां आदि शक्ति भवानी विराट स्वरूप धारण करके मधु कैटव के सामने पहुंची, तो मां आदि शक्ति भवानी ने कहा, मधु कैटव, मैं तुमको आखिरी चेतावनी दे रही हूं, आखिरी चेतावनी दे रही हूं कि अपना मार्ग बदल लो और पुनः वापस चले जाओ, क्योंकि अगर मुझे क्रोध आया और मैंने प्रहार किया तो मैं तुम्हारी संपूर्ण सेना का विनाश कर दूं। मधु कैटव ने कहा, तुम एक अबला नारी, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? देखो मैं मधु हूं, कितना शक्तिशाली, और ये मेरा भाई कैटव जो किसी के ऊपर अपना आक्रमण कर दे तो वह व्यक्ति इसके आक्रमण से बच नहीं सकता। तो तुम्हारी ही तो मजाल ही क्या है? तुम तो एक अबला नारी हो, दुर्बल नारी हो। अगर हम दोनों ने तुम पर प्रहार किया तो बंदी बनाकर के तुमको ले जाएंगे और दासी बनाकर रखेंगे। मां शक्ति ने कहा, इतना अहंकार है तुम्हें अपने ऊपर, तो मैं भी देखती हूं कि तुम मुझसे कैसे विजय प्राप्त करती हो। तो सामने से मधु और कैटव बारी बारी तीर छोड़ रहे हैं। यहाँ से माँ आदि शक्ति भवानी भी बारी बारी करके तीर छोड़ रही हैं और दिन रात कई दिनों तक युद्ध यूं ही चलता रहा। यहाँ क्रोध में आकर के माँ भवानी ने मधु के ऊपर तीर का प्रहार किया और उसके सीने पर चरण रख करके उसके प्राण हर लिए। यहाँ कैटव, जब कैटव ने देखा कि मेरे भाई मधु को मां शक्ति ने मार दिया, अब शायद मुझे भी मार दे, तो मां शक्ति ने अपना त्रिशूल लिया और शेर पर सवार होकर के कैटव के सीने में जैसे ही त्रिशूल लगाया, उसी धराधाम पर पड़े पड़े कैटव के प्राण निकल गए। अब देखिए, ये छोटी सी कथा है, सब जानते होंगे मधु कैटव को। इसका सारांश क्या है जानते हो? मधु का अर्थ क्या है बताओ? मधु का अर्थ मीठा, और दूसरा मीठा तो है, मधु का एक अर्थ और है, उसको कहते हैं राग। और कैटव का अर्थ क्या है? काटने वाला, उसका नाम कैटव। अब इसका अर्थ समझो। यहां जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, इनके अंदर मधु और कैटव का वास है। मधु कौन? मीठा राग। मीठा राग कौन सा? जैसे किसी व्यक्ति को गाने का शौक है, किसी व्यक्ति को गाने का शौक है, तो आप देखना जिस व्यक्ति को गाने का शौक है तो उसके 10 काम पड़े रहे लेकिन वो गुनगुनाएगा, वो गाएगा। क्यों? क्योंकि उसको शौक है, और शौक को कहते हैं राग। किसी वस्तु में हमारी प्रीति हो जाना, उसी को हम राग कहा करते हैं, उसका दूसरा नाम राग है। प्रेम प्रीति का नाम राग है। तो किसी वस्तु विशेष में हमारी प्रीति हो जाए, राग हो जाए, उसी का नाम मधु है। जैसे किसी को नशे की लत हो जाए, नशे की लत हो जाए, अब महाराज वो भोजन तो छोड़ सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका राग हो गया, उसको नशे से प्रेम हो गया, उसकी लत हो गई। जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक वह क्या करेगा जानते हो? वह नशा हम पर प्रहार करता रहेगा, हमको काटता रहेगा कि कब नशा मिले, कब नशा मिले। तो वो जो काटता है वह कौन है? वो उसका भाई कैटव है। और जो राग है वह मधु है, और वह राग, वह प्रेम, वह प्रीति हमको जो काटती रहती है, 24 घंटे लत लगी रहती है कि अब नशा मिल जाए, अब नशा मिल जाए, अब गाने को मिल जाए, अब नाचने को मिल जाए। ये क्या है? ये उसका भाई कैटव है, जो व्यक्ति को विवश कर देता है कि नहीं तू जो चाहता है उसको कर। तो मधु कौन है? राग, प्रीति।
चाहे वह पाप का कार्य हो चाहे धर्म का कार्य हो। किसी व्यक्ति को अगर नाचने का शौक है तो बढ़िया, अगर भजन चल रहा हो, कोई बढ़िया गाना बज रहा हो, तो उस व्यक्ति के पैर हिलने डुलने लगते हैं। क्यों? उसको नाचने का राग है, उसके जीवन में मधु है। और अगर उसको नाचने को ना मिले तो वो तड़पेगा कि कब थोड़ा सा नाच, कोई हमसे कह दे, तो वह राग उसको काटता है। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति को जिस चीज का नशा है, जिस वस्तु का नशा है, उसी नशे को हम राग कहा करते हैं और उसका नाम है मधु। और वह राग की जब तृप्ति ना हो, हमको प्राप्त ना हो, तो वह हमें पीड़ा देने लगता है, काटने लगता है। उसका नाम है कैटव, जो हमारे शरीर में विद्यमान है। तो जब ये मधु कैटव ने हमारे ऊपर प्रहार किया, हमें सताना आरंभ किया, हमें पीड़ा देना आरंभ की, तो हम क्या करते हैं? जो मधु कहता है, जिसमें हमारी प्रीति होती है, हम उसको करने के लिए चल देते हैं। अगर हमारा मन हुआ थोड़ी तमाकू खा ली जाए, मधु ने आज्ञा दी, राग हुआ, तो अंदर कैटव काटता रहेगा जब तक तमाकू हम खा। तो वो कैटव है जो हमें काट रहा है। तो दुनिया का हर एक प्राणी मधु और कैटव उनको पकड़े हुए है। हाँ, ये जरूर है कि राग अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी को नशे का राग, किसी को नाचने का राग, किसी को सोने का राग। कोई कोई सोने का प्रेमी होता है, जरा सा भी फ्री समय हुआ, बोले क्यों ना थोड़ा सो लिया। तो किसी को सोने का राग। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर राग विद्यमान है। किसी को गाली देने का राग है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, 4 बातें बोलेगा तो 4 बातों में से 2 गाली अवश्य देगा। वो चाहे भी तो अपनी जिह्वा को रोक नहीं सकता। तो इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई राग है, और वो जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए, वो कैटव नाम का व्यक्ति उसको काटता रहता है। लेकिन जब माँ आदि शक्ति की हम स्तुति करते हैं, माँ आदि शक्ति भवानी की हम स्तुति करते हैं, तो वह भवानी शक्ति हमारे शरीर में प्रकट होती है। प्रकट होती है वह शक्ति जानते हो कौन है? वह है हमारी आत्म शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति। जैसे हमारा मन कहे कि तुम्हें मीठा खाना है, वो आत्मा कहे नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हें मीठा नहीं, तो उस समय वह व्यक्ति रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति ने आदेश दिया। जानते हो, शरीर की कोई भी कामना वासना आपकी आत्म शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आत्मा में आप कोई संकल्प कर ले, चाहे वह भक्ति का संकल्प हो, चाहे नशे का संकल्प हो, अगर एक बार प्रण ले ले कि ये कार्य आपको नहीं करना तो नहीं करना है, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा कार्य छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो। लेकिन कब? जब माँ आदि शक्ति का आवाहन करें। प्रत्येक व्यक्ति के मन में शक्ति विराजमान है, लेकिन हम उसका आवाहन नहीं करते, उसको याद नहीं करते। तो जब हम उस माँ आदि शक्ति का आवाहन करेंगे, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे कि कुछ भी हो जाए, पृथ्वी यहाँ की वहां हो जाए, पर ये काम हमको करना नहीं है। तो कितना भी भयंकर राग हो, कितने भी भयंकर कैटव नाम के वो दैत्य आपके अंदर विद्यमान हो, वो अपना प्रभाव आपके ऊपर नहीं कर सकते।